प्रो टिप्स फॉर जेई मेंस 2024। कुछ प्रो टिप्स, मस्त वाले बातें बताता हूं मैं आपको, जो अक्सर लोग छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सेंटर ऑफ एग्जाम। सबसे पहले सेंटर ऑफ एग्जाम, आपको बहुत जल्दी ही आपका सेंटर ऑफ एग्जाम मिल जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ, किस सिटी में होने वाला है, ये आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे ही आपको सेंटर ऑफ एग्जाम पता चले, भले ही वह जगह आपके घर से, अगर वह जगह आपके घर से 10 या 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर है, हद से हद है ना, 10 या 15 किलोमीटर, 20 मान लो, अगर इतने किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसी दिन जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो मेरी आपको एक ही सलाह है, जहां पर यानी आपको ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, जहां आपको ट्रेन से जाना हो या बस से जाना हो, तो मैं अब कुल मिलाकर ये कहूंगा, अगर आपको आपके सेंटर ऑफ एग्जाम तक बस से जाना है या ट्रेन से जाना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप एक दिन पहले चले जाएं। एक दिन पहले चले जाएं, उस दिन ना जाएं, जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन ना जाएं। मुझे याद है पिछले साल एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और एक अच्छा बच्चा था, जिसने आज तक जो भी एग्जाम दिए थे वो उसी दिन जाकर सेंटर पर, उसके पापा ने भी कहा कि कल है एग्जाम, यहाँ से सुबह सुबह ट्रेन जाती है और ट्रेन में चलेंगे आराम से, हाँ 6 बजे पहुंच जाएंगे, और 6 बजे जब पहुंच जाएंगे तो हाँ एग्जाम तुम्हारा 9 बजे है, बहुत समय है। तो मैंने उस बच्चे को कहा था क्लास में, वो ऐसे कि भाई जब आप एग्जाम देने जाएं तो ट्राई टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर, एटलीस्ट 1 डे बिफोर। लेकिन उसने वो बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह जब एग्जाम देने के लिए गया तो ट्रेन लेट हो गई, और जब ट्रेन लेट हो गई तो मरते मरते वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा, है ना, मरते मरते मतलब 5-10 मिनट ऊपर ही हो गए थे, बस इतना था कि एंट्री अलाउड थी तो चला गया एग्जाम देने के लिए। लेकिन हाथ पांव फूल गए और दिमाग का जो रायता बना, जो दिमाग का स्टेटस होगा एग्जाम देते वक्त, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट में कभी भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आपके पापा भले ही कहते रहे कि सुबह 6 बजे गाड़ी जाती है, सुबह 5 बजे बस जाती है, कितने बजे चले जाना, उतने बजे चले जाना, किसी की मत सुनना। अगर आपको बस या ट्रेन से जाना है तो मेरी बात सुनना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, एक दिन पहले जाना, और वहां जो आपका सेंटर है उसके आसपास जाकर कोई रूम आप ले सकते हैं, और वहां पर आप थोड़ा सेंटर के आसपास का जगह, रास्ता अच्छे से पहचान लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके रूम से सेंटर तक की दूरी 15 मिनट की है, 10 मिनट की है, आधे घंटे की है, कितनी है, ये जरूर पता कर लें। तो एक दिन पहले जाकर सेंटर का पता कर लीजिए। ठीक है। हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो इसलिए एक दिन पहले सेंटर का पता कर लीजिए कि कहाँ है। ठीक है। तभी आप एग्जाम में लास्ट मोमेंट तक, ध्यान रखिए ये मैटर नहीं करता आपने 2 साल कितनी मेहनत की, हो सकता है आपने 2 साल खूब सारी मेहनत की और लाखों रुपया खर्च किया हो, लेकिन यह 2 साल की मेहनत और लाखों रुपया या फिर जो भी आपने इन्वेस्ट किया है टाइम का, वह सब बर्बाद हो सकता है सिर्फ उन 3 घंटों के कारण जो शांति से गुजरने चाहिए। क्योंकि जब आपका माइंड एक पीस, एक ईज वाली स्टेट में होगा, तभी बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप किसी प्रकार की टेंशन में रहेंगे तो आपका माइंड 100% आउटपुट पर काम नहीं करेगा, पेपर बर्बाद होना तय है। इसलिए छोटी सी बात याद रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप सुबह या दोपहर को पेपर देने के लिए जाते हैं तो पेपर देते वक्त उसके पहले क्या खा कर जाएं। सबसे पहली चीज, दूध कभी ना पी कर जाएं। कभी भी दूध पीकर एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर होता क्या है, इफ यू ड्रिंक मिल्क तो मिल्क टेक सेवरल आवर्स टू डाइजेस्ट, और अगर वहां किसी कारण से आप थोड़ा भागे दौड़े तो आपका जी थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ आपको महसूस, तो सबसे पहले उल्टी में दूध ही बाहर निकलता है। ऐसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां स्टूडेंट वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट एट द लास्ट मोमेंट ही स्क्रूड अप एवरीथिंग। एटलीस्ट मैं एग्जांपल बता सकता हूं, जे एडवांस में ओएमआर शीट पर उल्टी कर दी, ओएमआर शीट पर उल्टी कर दी, पूरी की पूरी शीट दूध से नहा गई। तो इसलिए क्या खाकर जाएं, इसलिए जो खाकर जाना है हल्का फुल्का खाकर जाएं, ज्यादा अच्छा होगा। यू कैन हैव बनानास,
यू कैन हैव, ऐसा भी ना हो कि कुछ खा के ही ना जाएं, ऐसे भी बहुत महारथी होते हैं, पता चले वहां बैठे हैं पेपर कर रहे हैं, पेट में से आवाज आ रही है, गुर गुर करके आवाज आ रही है, खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, बाकी के दोस्त भी साथ में बैठे हुए म्यूजिक सुन रहे हैं तुम्हारे पेट का। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको खाकर जाना है, लेकिन हल्का फुल्का ठीक ठाक खाकर जाना है, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं हो कि जिसमें, असल में होता क्या है, जब आप हैवी फूड खाते हैं तो उस फूड के डाइजेशन में सबसे ज्यादा यूज होती है ऑक्सीजन, और पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो पार्ट यूज करता है वो होता है ब्रेन। एंड व्हेन यू ईट समथिंग हैवी, the body diverts maximum oxygen towards the stomach, due to which the brain does not get enough amount of oxygen and you feel sleepy। तो इसलिए वहां नींद ना आए पेपर करते वक्त, आलस ना आए, इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, इस तरह के विचार ना आए। इसलिए सुबह को जब, या दोपहर में जब आपका पेपर हो, सेकंड शिफ्ट में हो या फर्स्ट शिफ्ट में हो, तो कोशिश करिए हल्का फुल्का खाएं, ठीक है ना। ट्राई टू हैव सम फ्रूट्स, ट्राई टू हैव खिचड़ी इफ पॉसिबल। और अगर रोटी ही मिल रही है, रोटी ही खाकर जानी है, तो अगर आप 4 फुलके खाते हैं तो 2.5 खाइए। तो ईट समथिंग लेस एंड टेक सम बनानास विद यू, बनानास आर अ फुल न्यूट्रिशन। तो यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट, ठीक है ना। ये जरूर आप करके जाइएगा, ठीक है भाई। हाँ, तो ये हो गया एग्जाम पर जाते वक्त सेंटर का ख्याल रखना है कि सेंटर पर आपको एक दिन पहले पहुंचना है। अगर आपका सेंटर दूर है, उसके आसपास रूम लेना है, वहीं रहिए, और वहां से अपने सेंटर की दूरी और कितना समय लगता है ये नाप लीजिए, ताकि अगले दिन के लिए आप पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। दूसरा, हमने आपको खाने के लिए बता दिया। सुबह जब उठना है, ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं ऐसे लोग भी देखे हैं जो पेपर 8 बजे है, वो सो गए रात को पढ़कर। पहली बात तो रात को पढ़कर सो गए, फिर सुबह मोबाइल में अलार्म भी लगा दिया, लेकिन बैटरी खत्म हो गई मोबाइल की रात में, और जो आपका मोबाइल था वो डेड हो गया। सुबह आंख खुली तो पता चले पेपर तो शुरू हो चुका था, और रह गए अपन लोग। तो इस तरह का भी लोगों के साथ सिनेरियो होता है। तो अपने मोबाइल जिसमें आप अलार्म लगाएंगे, क्योंकि घड़ियां तो आजकल यूज नहीं करते, मोबाइल उसको अच्छे से चार्ज कर लें, उसमें अच्छे से अलार्म लगा दें ड्यू टाइम का। एक और समस्या, एक और समस्या जिस पर हम कहना चाहेंगे, टेक अ गुड नैप बिफोर एग्जाम, बिफोर एग्जाम। ऐसे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो एग्जाम से पहले रात को कई बार हमें मैसेज करते हैं, कई लोग मेल लिखते हैं, ऑफलाइन में तो फोन भी करते थे कई बच्चे कि सर नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूं, सर नींद नहीं आ रही, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, और आपने कहा था अगर मैं रात को प्रॉपरली नहीं सो पाया तो अगले दिन दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, और जेईई मेंस का पूरा एग्जाम दिमाग का ही खेल है, तो पेपर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। सर मेरी नींद नहीं आ रही, क्या करूं। तो भैया ऐसे समय में हम तुम्हें लोरी तो सुना नहीं सकते कि चंदा मामा दूर के, है ना, नहीं कर सकते लोरी सुना के, तुम्हें वैसे भी नींद नहीं आने वाली। तो नींद ना आना एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो नींद ना आने के सबसे बड़ा जो एक कारण होता है वो होता है मोबाइल। अगर आप मोबाइल पर इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो डेफिनेटली आपके नींद का जो समय है उसे डेफिनेटली चेंज कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश करिए सोने से पहले 2 या 3 घंटे पहले मोबाइल को बिल्कुल त्याग दें, संन्यास ले लें मोबाइल से। दूसरा, आप आप यह थोड़ा कोशिश करिए, अगर अगले दिन आपका एग्जाम है तो उससे पहले दिन थोड़ा फिजिकल वर्क करें, थोड़ा घूम लें, फिर लें, पैदल चलें, साइकिल चला लें, इधर उधर दौड़ लें, कुछ ना हो तो सीढ़ियां चढ़ जाएं अपने घर से छत तक, छत से घर तक, यही कर लें, ताकि आप शाम तक आते आते थोड़ा थक जाएं, ताकि आपको नींद सुहानी आए। अगर आप रोज 6 घंटे सोते हैं तो एग्जाम से पहले 8 घंटे सोइए, 10 घंटे सोइए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन एग्जाम से पहले जाग जरूर जाना, है ना। तो नींद जरूर आनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक। हाँ, फिर दूसरी चीज, वाइल गोइंग टू द सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ एग्जाम, टेक अ गुड नैप बिफोर एग्जाम। मैंने आपको फूड के बारे में बता दिया कि फूड लाइट होना चाहिए। और चौथी बात, एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचकर वहां किसी आलतू फालतू ऐरे गहरे नत्थु गहरे से कोई बात नहीं करनी चाहिए। डोंट टॉक मच, डोंट टॉक और लिसन। ना तो गांधी जी के बंदर बन जाओ,
गांधी जी के बंदर बन जाओ, ना तो ज्यादा किसी से बात करो, ना ज्यादा किसी की सुनो। वहां आपको बहुत सारे घोंचू मिलेंगे। भाई तुझे इस स्ट्रेट लाइन के दोनों स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है क्या? भाई जल्दी बताइए, जल्दी क्या होता है? मैं को याद नहीं यार। फिर तू भी सोच रहा है वहां खड़े होके, तेरी भी याद नहीं यार। ओ भाई तुझे लग रहा है तू भी गधा है, वो भी गधा है ना? या फिर कोई और घोचू मिले वहां पर, भाई बहुत नर्वस हो रहे हैं, भाई मेरा तो पूरा ना हुआ, है ना? भाई मेरा तो पूरा ना हुआ। और तुझे लगे हाँ यार केमिस्ट्री, भाई मैंने सुना है केमिस्ट्री में मैंने ये छोड़ रखा है, इससे तो प्रॉब्लम आता ही आता है। और तूने सोचे हाँ यार ये तो मैंने भी छोड़ रखा है, इससे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। या फिर कोई ऐसा घोचू मिल जाए जो कहे भाई मेरा तो पूरा 100% प्रिपेयर है, मैं तो पक्का हो जाऊंगा, है ना? ऐसे ऐसे भी स्वैग मारने वाले लोग मिलते हैं वहां पर। और आपको लगे नहीं यार मेरा तो ये पार्ट छूटा, शायद मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसे किसी घोंचू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उनसे बात सुनने की जरूरत है। वो क्या बात कर रहे हैं आपस में, कान लगा के इधर खड़े जरूर हो लेकिन कान उधर ही हैं तुम्हारे। इस तरह के जो ये तुम्हारी तरीके हैं ना, ये खत्म कर दो। किसी की ना सुनो, ना किसी से बात करो। पेपर खत्म हो जाए, जब पेपर हो जाए बाहर आके गले मिल मिल के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी गोद में जाके बैठ जाओ, उसके साथ बात करो, जितनी करनी है बात कर लो, है ना? सड़क पे पकड़ पकड़ के लोगों को लाके बात करो जेईई मेंस के बारे में, लेकिन पेपर होने के बाद, पेपर होने से पहले दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। बात क्लियर हो गई भाई? बात क्लियर हो गई? हाँ, ये क्लियर हो गया। और फिर दूसरा, वहां जाते वक्त अगर आप इधर उधर भी नहीं, फिर आप इधर उधर आराम से सोचें, लेकिन उस समय एग्जाम पर जाते वक्त, एग्जामिनेशन हॉल पर जाते वक्त यह ना सोचें ये फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला क्या था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, और फिर जब वो रिकॉल नहीं होगा तो टेंशन बढ़ेगी। इस तरह का जो माहौल है एग्जाम से पहले, वो सबके साथ ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमें कुछ आता नहीं है, हमें हमारी तैयारी बिल्कुल बर्बाद है। हमें वो छोटा सा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, शायद ये बात भी याद ना है, इतनी छोटी सी। तो उस इसलिए डोंट टॉक टू योर सेल्फ इफ यू वांट टू टॉक टू योर सेल्फ, क्योंकि आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी की बात नहीं सुननी, तो करेंगे क्या है ना? लंगोट बांध कर क्या हिमालय पर चले जाए? नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, आपको आपको अपने आप से बात करनी है, लेकिन फॉर्मूलाज रिकॉल नहीं करने हैं। उसमें क्या था, चल बता, चल बता, उसमें क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस में क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या था, अपने आप से पूछ रहा है बैठ के, अपना ही टेस्ट ले रहा है। भाई इस तरह का टेस्ट मत लो, एग्जाम से पहले तो बिल्कुल मत लो, ठीक है? हो सके तो उस समय भगवान को याद करें, ईश्वर को याद करें, हनुमान चालीसा था हनुमान चालीसा पढ़ें। आप अपने 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 बिलीफ के अनुसार जो भी है वह करें, ईश्वर की इबादत करें, अल्लाह को याद करें, है ना? भगवान को याद करें, और उसी का नाम ले, और प्रभु से यही कहें कि मुझे शक्ति दो कि आज मैं घर से जिस काम के लिए निकला हूं वो डेफिनेटली बन जाए। यह प्रभु से, वह प्रभु से, ईश्वर से मांग। मेरी इन सब बातों से पूरी तरीके से रिलेट कर रहे होंगे। इफ यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, प्लीज राइट दैट डाउन सो दैट अदर पीपल ऑल्सो सी दैट, और उन्हें पता चले कि हाँ सर जो बता रहे हैं बहुत ही रेलेवेंट बातें बता रहे हैं, बहुत रेलेवेंट चीज बता रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम अक्सर क्या कर देते हैं, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा छोटी छोटी बातें।